अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर कॉमर्स बिजनेस स्टैटिस्टिक्स हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, और इसका हम चैप्टर नंबर 2 देख रहे हैं, एक्सरसाइज 2। और एक्सरसाइज 2 के अंदर आज हम देखेंगे 2.30। इसमें कहा जा रहा है द फॉलोइंग टेबल शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस इन रुपीज ऑफ 80 एम्प्लॉयज वर्किंग एट द साइट ऑफ अ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट एट कराची। ठीक है, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि डेली वेजेस जो हैं रुपीज़ में 80 एम्प्लॉयज़ की क्या क्या हैं। ठीक है, और इसमें डाटा जो हमें गिवन है वो हमें इस टेबल फॉर्म में गिवन है, और इसके अंदर कह रहे हैं कि डेली वेजेस के हिसाब से, और दूसरा इसके अंदर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डेली वेजेस दी हुई है, नंबर ऑफ़ वर्कर्स। पहली डेली वेज दी हुई है इसके अंदर 50 से 59, और वो नंबर ऑफ़ वर्कर्स 5। इसी तरीके से 60 से 69 रुपीज़ लेते हैं 11 पर्सन्स। फिर 70 से 79 तक लेते हैं 21 पर्सन्स। 80 से 89 तक रुपीज़ में लेते हैं 19 पर्सन्स, और 90 से 99 तक नंबर ऑफ़ वर्कर्स हैं 16। फिर 100 से 109 रुपीज़ तक लेते हैं 6 वर्कर्स, और 110 से 119 तक लेते हैं 2 वर्कर्स। तो ये तो हमें सब डाटा दिया हुआ था। अब इसके अंदर पूछा गया है विद रेफरेंस टू दिस टेबल द विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल, द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड क्लास, द लोअर लिमिट ऑफ फोर्थ क्लास, द क्लास बाउंड्रीज ऑफ द थर्ड क्लास, द क्लास मार्क ऑफ द फिफ्थ क्लास, द परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयज़ अर्निंग ₹90 और मोर, द परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयज़ अर्निंग लेस देन ₹90। ये तमाम चीज़ें हमें रिक्वायर्ड है, इन सब चीज़ों को हमने मालूम करना है। इसको मालूम करने के लिए हमने इसमें कोई भी टेबल वगैरह नहीं बनाना है। यहाँ पे हमने सिंपली इसी डाटा को देखते हुए तमाम कैलकुलेशंस को यहाँ पे लिखते चले जाएंगे। सबसे पहले इसमें कहा जा रहा है द विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल। अब विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल अगर आप मालूम करना चाहें तो ये हमें क्लास इंटरवल दिया हुआ है, इसकी विड्थ मालूम करना बहुत आसान है। आप काउंट करेंगे 50 से लेके 59 तक, तो 50 से लेके 59 तक टोटल हमारे पास बनेंगे 10। तो फर्स्ट हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया कि 50 से 59 तक की विड्थ है 10। सेकेंड हमसे पूछा गया द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सेकेंड क्लास, फ्रीक्वेंसी सेकेंड क्लास की। अगर आप यहाँ पे देखें फ्रीक्वेंसी, ये सारी फ्रीक्वेंसीज हैं और ये इंटरवल्स है। फर्स्ट क्लास ये है, सेकेंड क्लास ये है, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है हमें यहाँ पे ये दी हुई है 11। इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे 11। ठीक है, नेक्स्ट फिर इसके अंदर हमें दिया हुआ है द लोअर लिमिट ऑफ द फोर्थ क्लास, लोअर लिमिट फोर्थ क्लास की 1, 2, 3 एंड ये फोर्थ। लोअर लिमिट ये वाली होती हैं और ये होती है अपर लिमिट। लोअर लिमिट फोर्थ क्लास की हमारे पास दी हुई है 80, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 80। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास द क्लास बाउंड्रीज ऑफ द थर्ड क्लास। क्लास बाउंड्रीज हमने बनानी है थर्ड क्लास की, तो वो क्या होंगी। ठीक है, अब थर्ड क्लास 1, 2 एंड 3 ये हमारी थर्ड क्लास है। तो थर्ड क्लास के अंदर अगर इसकी क्लास बाउंड्रीज बने तो आपको पता है कि हम लोअर लिमिट को 0.5 कम कर देते हैं और अपर लिमिट को हम 0.5 बढ़ा देते हैं। 70 को अगर हम 0.5 कम कर देते हैं तो यहाँ पे ये बन जाएगा हमारे पास 69.5। और इसी तरीके से अगर हम इसकी अपर लिमिट को बढ़ा देते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 79.5। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। द क्लास मार्क ऑफ द फिफ्थ क्लास, क्लास मार्क बिल्कुल वैसे ही मालूम करने हैं जैसे कि हम मिड पॉइंट्स मालूम करते हैं। ठीक है, तो मिड पॉइंट मालूम करने के लिए हम करते ही हैं, तो मिड पॉइंट मालूम करने के लिए हम करते ही हैं कि अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट को आपस में प्लस कर देते हैं और इसको डिवाइड कर देते हैं 2 से। तो क्लास मार्क हमने मालूम करना है फिफ्थ क्लास का, यानी कि 1, 2, 3, 4 एंड फिफ्थ। ये हमारी फिफ्थ क्लास है। इसमें हम यानी कि करेंगे इसको 90 प्लस 99, ये आ गया हमारे पास 189। इसको डिवाइड कर देना है हमने 2 से, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम अब तक मिड पॉइंट्स मालूम करते आए हैं। ये आ गया हमारे पास 94.5। 94.5 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं 94.5। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट है द परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयज़ अर्निंग ₹90 और मोर। परसेंटेज हमने लिखनी है एम्प्लॉयज़ की अपने जो कि अर्न कर रहे हैं 90 रुपीज़ या फिर इससे ज़्यादा। अब अगर आप देखें तो ये नंबर ऑफ़ वर्कर्स हैं और ये वेजेस हैं। ठीक है,
तो यहाँ अगर हम देखें तो इस पॉइंट पे आके हमारे पास वेजेस जो हैं वो 90 और उससे अबव जा रही हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसके अंदर देखेंगे कि कितने एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अर्न कर रहे हैं 90 रुपीज़ या 90 रुपीज़ से ऊपर, फिर उसके बाद उसकी हम परसेंटेज मालूम कर सकेंगे। तो 90 और 90 से ऊपर जो वेजेस अर्न कर रहे हैं, नंबर ऑफ़ वर्कर्स हैं वो 16, 6 और 2। तो हम सिंपली यहाँ पे इसको प्लस कर लेते हैं, 16 प्लस 6 प्लस 2, ये आ गए 24, ठीक है। अभी 24 को हम अपने पास यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हमारे पास तादाद आ गई है 24, ठीक है। ये आप अपने जहन में रखेंगे। अब दूसरी चीज़ देखिए, इसकी परसेंटेज कैसे मालूम करें। परसेंटेज मालूम करने के लिए हमने अपनी, अगर आप बुक में देखें तो ये जो टोटल हमें डाटा दिया हुआ है, ये टोटल 80 एम्प्लॉयज़ का डाटा हमें दिया हुआ है, या फिर आप सिंपली इन सबको अगर प्लस कर लेंगे तो ये भी 80 आ जाएगा, ठीक है। तो 80 एम्प्लॉयज़ का हमें डाटा दिया हुआ है, जिसके अंदर से 24 ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं, 24 ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो कि 90 रुपीज़ या फिर 90 रुपीज़ से ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, उनकी डेली की वेज है, ठीक है। तो इसके अंदर आप लोगों को अगर मैथमेटिक्स में परसेंटेज निकालनी आती है तो हम यहाँ पे बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। हम करेंगे ये कि हम रखेंगे 24 और उसको हम डिवाइड कर देंगे 80 से। 80 हमारे टोटल नंबर ऑफ़ वर्कर्स हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 0.3। अब परसेंटेज मालूम करनी है, इसलिए हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, ठीक है। यानी कि हमारे पास इसकी परसेंटेज जो आ जाएगी वो आ जाएगी 30%, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 30 और इसके साथ हमने यहाँ पे डाल दिया परसेंटेज का साइन, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो दिया हुआ है, द परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयज़ अर्निंग लेस देन 90 रुपीज़। इसको मालूम करने के दो तरीक़ेकार हैं। एक तो यही, जैसे अभी हमने 30% मालूम किया, पहले उसको देख लेते हैं। 30% मालूम करने के लिए हमने क्या किया था, हमने 90 और उससे अबव जितनी भी अर्निंग कर रहे थे वर्कर्स, उनको सबको टोटल कर लिया था। अब लेस देन का है मसला, तो अब हम इसमें 90 से कम जितने भी अर्निंग हो रही है उन सबको आपस में प्लस कर लेंगे, ठीक है। वो किस तरीके से कि हमने रखा है यहाँ पे 5 प्लस 11 प्लस 21 प्लस 90, ठीक है। ये टोटल हमारे पास तादाद आ गई 56, ठीक है। अब इस 56 को हमने यहाँ पे अपने पास एज अ रिमाइंडर यहाँ रख लेते हैं। ये हमने यहाँ पे रख लिया 56, ठीक है, ताकि हम भूले नहीं कि हमने कितना टोटल निकाला था। अब इसके बाद हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ थे 80, तो हमने इस 56 को डिवाइड कर देना है 80 से, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0.7 और क्योंकि परसेंटेज मालूम कर रहे हैं तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 100 से, ये आ गया 70। यानी कि हमारे पास 70% ऐसे वर्कर्स हैं जो कि लेस देन 90 रुपीज़ अर्न कर रहे हैं। ये तो एक मेथड हो गया, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप थोड़ा सा इजी वे में लेके जाना चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं कि हमने देखा अभी कि ये 30% आ चुका था। अब 30% में से अगर मैं टोटल होता कितना हमारा किसी भी चीज़ का 100% होता है, हमने 100 में से माइनस कर दिया 30, तो आ गया आंसर 70। तो 70 हम यहाँ पे 70% ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये तमाम सवालात को हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया, ठीक है। इसके अंदर किसी भी किस्म का कोई टेबल नहीं बनेगा, इसमें हमने डायरेक्टली सारी कैलकुलेशंस करके इन सबको सॉल्व करना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पे लिया है 2.31 और इसके अंदर कहा जा रहा है 25 स्टूडेंट्स वर गिवन अ ब्लड टेस्ट टू डिटरमिन देयर ब्लड टाइप, द डाटा सेट इज़ एज फॉलोस। ये हमें डाटा सेट दिया हुआ है, ठीक है। इसके अंदर हमें मुख्तलिफ ब्लड ग्रुप्स दिए हुए हैं, ए बी या ओ या ए बी, ये तमाम हमें डाटा के ब्लड के टेस्ट रिपोर्ट्स हमें मिली हुई हैं। इन सबको हमने रखना है अपने फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के अंदर। अगर आपको याद हो तो हमने शुरू में बात करी थी कि दो तरह का डाटा होता है, एक होता है क्वालिटेटिव डाटा और दूसरा हमारा होता है क्वांटिटेटिव डाटा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि न्यूमेरिकल फैक्ट्स मौजूद नहीं हैं। जहाँ पे भी नंबर्स मौजूद नहीं होते वहाँ पे हम डाटा को क्वालिटेटिव डाटा कहते हैं, ठीक है। तो इसका किस तरीके से बनेगा टेबल, सेम वही फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन उसी तरीके से होगी। ये हमने यहाँ पे इसका टेबल ले लिया और इसके अंदर हम एक तरफ लिख लेंगे क्लास और दूसरी तरफ हम इसकी लिख लेंगे फ्रिक्वेंसीज। क्लास के अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास ए, बी, ओ और ए बी ये तमाम ब्लड ग्रुप्स मौजूद हैं। तो हमने यहाँ पे सारी चीज़ें लिख ली, ए लिख लिया, फिर बी ले लिया, उसके बाद नेक्स्ट हमने ओ ले लिया और लास्ट में हमने ए बी ले लिया। ये तमाम हमारे ब्लड ग्रुप्स आ गए। अब इनकी फ्रिक्वेंसीज़ मालूम करने के लिए हम दोबारा से वही जिस तरह से फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मालूम करते आए वैसे ही करेंगे।
हम देखेंगे इस डेटा के अंदर कितने ए मौजूद है। अगर यहाँ देखें आप तो 1 और फिर ये 2, 3, 4, 5, ये 5 एज हमारे पास मौजूद हैं। इसका मतलब हम इसकी फ्रिक्वेंसी यहाँ पे ले सकते हैं, 5। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर हमें चाहिए बी को हम कट करना शुरू करते हैं, उसकी फ्रिक्वेंसी नोट डाउन कर लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और 6, फिर 7 और हमने यहाँ पे इसकी फ्रिक्वेंसी लिख ली 7। नेक्स्ट हमारा ब्लड ग्रुप था ओ को देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेंगे 9। उसके बाद लास्ट हमारे पास है ए बी, इसमें हम ले लेंगे 1, 2, 3 और ये 4। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट डेटा आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब अगर हमें मालूम करना है कि हमने सही सब चीज़ों को कैलकुलेट किया है, तो सबसे पहले इसको आप यहाँ पे लिख लीजिएगा टोटल, और फिर हम इसका टोटल यहाँ पे निकाल लेते हैं। ठीक है, यानी कि सबसे पहले हमारे पास 5 आया था, +7 +9 +4। ठीक है, ये हमारे पास आ गया आंसर 25। और अगर हम अपने डेटा पे देखें, हमारे सवाल के अंदर दिया हुआ था 25 स्टूडेंट्स, तो टोटली 25 स्टूडेंट्स का ही डेटा था और वही चीज़ हमारे पास यहाँ पे आ गई है। इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं 25। तो इस तरीके से ये हमारा क्वालिटेटिव डाटा जब हमें दिया हुआ होता है तो हम उसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आया होगा, और इन सवालात के हवाले से आपने कुछ भी पूछना है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो करके तमाम सवालात अपने वहाँ पे भी पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।